गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। इस कोरोना काल में डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और आपको इस टाइम पॉज में मिला है, इसको अच्छे से अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताएं। इसका सदुपयोग करें आप। और ये जो है लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है और इसमें आप इसको मतलब इसका अच्छी तरह यूटिलाइजेशन करना है आपको, ऐसे इसको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और हम साथ साथ जो भी मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़िए और मैथ्स में जो भी आपको करवाया जा रहा है तो साथ साथ करते जाइए स्टूडेंट्स, ये सब काम आने वाला है, ठीक है। ओके, नाउ टुडे आई एम टेकिंग कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। Now Cauchy's mean value theorem जो है now first of all let me take statement. स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स इसमें? if functions f and g, दोनों f of x लिख दो या कुछ भी g of x आर नंबर वन, क्या होने चाहिए ये? कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल किसमें स्टूडेंट्स? इसमें क्लोज्ड में, क्लोज्ड का मतलब पता है आपको, बताया मैंने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी, ए और ऐसे भी आपको पता है, ए और बी और उसके बीच में। पर डिफरेंशिएबल ए ध्यान रखना होता है ओपन इंटरवल ए बी में। थर्ड कंडीशन, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों फंक्शन f और g क्या हो? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x belongs to this open interval AB. Then अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो, देन देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर C बिलोंग्स टू व्हाट? किसमें? ओपन इंटरवल AB। तो एक रियल नंबर जो है, देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट एनी रियल नंबर C बिलोंग्स टू विच इंटरवल AB सच दैट, क्या कंडीशन होती है फिर? f dash c upon g dash c is equal to what students? This is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of a. Remember this. This is Cauchy's mean value theorem. क्या है? f and g are two functions. Both are continuous in closed interval AB. Both are differentiable in open interval AB. And g dash x is not equal to 0. For any x in the open interval AB, then there exists at least one real number C in the open interval AB such that f of b minus f of a upon g of b minus g of a is equal to what? F dash c upon g dash c. This is the statement of Cauchy's mean value theorem. You have to remember. Now after this, we have to prove. How will you prove this theorem? Now students, आपने देखा स्टेटमेंट में क्या है? डिनोमिनेटर में f of मतलब g of v माइनस g of a, मतलब क्या है? f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन g of b माइनस g of a। अगर g of v इज इक्वल टू g of a तो फिर ये मीनिंगलेस हो गया सारा। तो क्या करना है हमें?
हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट g of v इज नॉट इक्वल टू g of a. प्रूफ में स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठानी पड़ती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव व्हाट g of v इज नॉट इक्वल टू g of a. स्टूडेंट्स मैंने बता दिया अगर g of v इज इक्वल टू g of a तो जो स्टेटमेंट है थ्योरम की f dash c अपॉन g dash c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन g of b माइनस g of a. तो अगर g of v इज इक्वल टू g of a तो डिनोमिनेट तो जीरो हो गया, तो वो मीनिंगलेस क्या, इन्फिनिटी, वो तो कोई बात नहीं बनी. तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दिस इज g of v इज नॉट इक्वल टू g of a. नाउ हाउ विल यू प्रूव? मैथ्स में क्या होता है, अगर ये प्रूव करना है, अगर लेट सपोज कर लीजिए g of v इज इक्वल टू g of a. अगर ये प्रूव करना है हमें दिस इज नॉट इक्वल टू दिस शुड नॉट बी इक्वल टू g of a, इससे कंट्राडिक्शन पे चल पड़ेंगे, उल्टा ले लेंगे. सपोज दिस g of v इज इक्वल टू g of a. अगर हम कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए तो हम बोलेंगे कि g of v can't be equal to g of a. Now see students, if g of v is equal to g of a, see the function, what function which g of x is what is continuous. अब हम कंट्राडिक्शन पे पहुंचना चाह रहे हैं. कंट्राडिक्शन पे क्या लिया हमने, g में लिया g डैश x शुड नॉट इक्वल टू 0. तो हम यहाँ रॉलेस थ्योरम वाली कंडीशंस फुलफिल करेंगे, फिर पहुंचते हैं वहां. तो देखो व्हाट फंक्शन g of x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट, डिफरेंशिएबल. पता है ना स्टूडेंट, सारा समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. एंड वन कंडीशन ली हमने g डैश x एंड सॉरी ये कंडीशन ले ली हमने g of v is equal to g of a. Now see here the function g satisfying all the conditions of Rolle's theorem. Here therefore function g of x is satisfying all the conditions, clear students, all the conditions of Rolle's theorem. Satisfying all the conditions of Rolle's theorem. So therefore there exists a real number c in the open interval. There exists at least one real number c, कम से कम एक, in the open interval AB, such that what students, g dash c is not equal to 0, such that g dash c is not equal to 0. What is this? Here in the statement, in the then there exists, c belongs to AB such that condition तो ये होती है g dash c is equal to 0. I'm sorry, ये थोड़ा सा उसमें चला गया ध्यान. रॉलेस थ्योरम में तो g dash c should be equal to 0 होगा. बट जो कंडीशन है, what condition is what g dash x is not equal to 0. ये हमने स्टेटमेंट में लिया है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट में लिया है. x की जगह c रख देंगे तो g डैश c नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्या कर रहा है, ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है सारी स्टेटमेंट को. ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है. वो क्लियर हुआ, हमने कंट्राडिक्शन पे पहुंचना था. कैसे पहुंचे, वहीं से पहुंचना था. g डैश x
इज नॉट इक्वल टू 0 लिया हमने, पर रॉलेस थ्योरम से जी डैश एक्स जो है वो 0 हुआ, जी डैश सी एक ही बात है, सी मतलब कोई भी रियल नंबर इन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो व्हाट जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट कंट्राडिक्ट्स मतलब काट रहा है ये द स्टेटमेंट। Therefore, our assumption is wrong. कौन सी assumption students? वो g of v is equal to g of a. g of v is not equal to g of a होना चाहिए, clear? Therefore, g of v is not equal to g of a. Only then क्या f of b जो प्रूव करना है हमने, f of a अपॉन g of b माइनस g of a is meaningful. तो स्टूडेंट्स क्लियर, ये तभी मीनिंगफुल हुआ when g of v is not equal to g of a. अगर हो जाए तो 0 बना, इन्फिनिटी आ गया, हमने कर दिया। सबसे पहले ये आपको प्रूव करना होगा, क्लियर? ओ इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? g of v is not equal to g of a, बस रॉलेस थ्योरम लगा के फंक्शन g सेटिस्फाई करेगा सारी कंडीशंस को, बस कंट्राडिक्शन हो जाएगी जो स्टेटमेंट दी है हमें कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में वहाँ से कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है, यहाँ तो जी डैश सी 0 आ रहा है, राइट? वहीं से हमें कंट्राडिक्ट कर देंगे स्टेटमेंट को, तो जी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए होगा। अब मेन है हमें प्रूफ जो करना है। अब मेन पोर्शन पे आ जाओ, वैसे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की तरह। कैसे? लेट फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, इट इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स, वेयर क्या ए, वेयर ए इज अ क्या स्टूडेंट? कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं हम, where a is a constant जो हमने फाइंड करना है, to be where a is a constant to be determined such that phi of a is equal to phi of b. यह है let phi of x is equal to what? f of x plus a g of x, where a is a constant to be determined, जो determine करना है हमने, such that phi of a is equal to phi of b. ये कंडीशन है इसमें, वो जी वाली लग थी, उस पे मत कंफ्यूज होना, यहाँ फंक्शन लग है। ओ क्लियर? यहाँ भी हम रॉलेस थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल करेंगे जैसे हमने लैग्रेंजेस की थी। अब इसके बाद कैसे? नंबर 1 हियर, फंक्शन फाई एक्स is the algebraic sum of f of x and g of x, therefore it is continuous. Number 1, function phi x is continuous in what? Closed interval ab. Here students, because it is the algebraic sum of two continuous functions. Algebraic sum of two continuous functions, therefore it is continuous. Second condition, phi x is what? Differentiable in open interval ab. फिर क्यों? Why? Because phi x is the sum of two differentiable
sum of two differentiable functions. Oh, clear students? Differentiable functions. After this, third condition. Third condition is what? Third is phi of A is equal to phi of B. Now, तीनों condition. पहला continuous, differentiable, phi of A is equal to phi of B. All the three conditions of phi of X are satisfied. Here you can write, here all the conditions of Raleigh's theorem, all the conditions of Raleigh's theorem are satisfied. All the three conditions of Raleigh's theorem are satisfied. Therefore, there exists a real number C belongs to open interval AB such that, what students? Phi dash C is equal to 0. यही है ना Raleigh's theorem. यही है ना Raleigh's theorem. But phi dash X is what, students? It is f dash x. You know, phi of x is f of x plus a g of x plus a g dash x. Now students, from here you can find a. Now it implies, or what क्या phi dash c क्या बन गया पुत्र? f dash c plus a g dash c. x की जगह c पुट किया. What? This is 0. f dash c plus a g dash c. Now students, it implies a g dash c is equal to what? Minus f dash c. Oh, clear? Or it implies a is equal to what, students? Minus f dash c upon g dash c. वो क्लियर हो रहा है ना सारा आपको? बस वहीं से लिया कि Raleigh's theorem सेटिस्फाई करा ऑल कंडीशंस, तो phi dash c 0 हुआ. Phi dash x हमारे पास ये है. Now instead of x you have to write cc. Now phi dash c is 0. Now put 0, you will get this. Now a is equal to minus f dash c upon g dash c. Now students, here we have to prove f dash c upon g dash c is equal to what? F of v minus f of a upon g of b minus g of a. Now let it be 1. अगर नहीं दिया है नंबर पहले तो. अब बट स्टूडेंट्स, व्हाट, ये पहले भी इसको कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं. phi of a is equal to phi of b. Or it implies, what is phi of a? Phi of x is f of x plus a g of x. तो phi of a क्या बना मेरे बच्चों? f of a, ओ क्लियर, प्लस a g of a. थोड़ा स्पीड में है, आप समझ रहे हैं, मेरे को पता है, इतने दिनों से करा रही हूं तो पता लग रहा है आपको. a g of b, right students? Now it implies a, ये g of a इकट्ठा रख दो, g of a माइनस g of b इकट्ठा कर दिया ना a. और ये क्या हुआ मेरे बच्चों? f of b माइनस f of a. और it implies a is equal to what, students? f of b minus f of a upon what मेरे बच्चों? g of a minus g of b. Let it be 2. Now from 1 and 2 c, it is a. It is also a. A is equal to this, a is equal to this. Therefore from 1 and 2, therefore from, clear students, 1 and 2 we get, जल्दी करवाया क्योंकि आप समझ रहे हैं इसको, माइनस f dash c upon g dash c is equal to what? This is equal to
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। और माइनस है, इसको सिर्फ ले जाओ जैसा हमें चाहिए, हमें ये प्रूव करना है एफ सी अपॉन जी डैश सी विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ये शुड बी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, यही होना चाहिए और यही हुआ। जब माइनस को उस तरफ ले गए तो ये साइन बदल गई। और क्लियर, नाउ दिस इज द प्रूफ। ये थी स्टेटमेंट, क्या थी, एफ और जी दो फंक्शंस हैं, बोथ आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, of which the second is g dash x is not equal to 0, then there exists real number c belongs to a b such that f dash c upon g dash c is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of a। ये था स्टूडेंट्स, तो ऐसे करना है मेरे बच्चों। थोड़ी जल्दी में करवाई पर मैंने हर एक स्टेप अपनी तरफ से किया है, आपने बस अपना सारा प्रिकॉशंस लेते हुए करना है। ये मेरा डस्टर है। ओके बाय।